अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें रात के समय आसमान में तारे देखना पसंद है, तो यकीन मानिए आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। दरअसल इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए कुछ सबसे अद्भुत और रोमांचक तारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मौजूदगी से रात के समय न सिर्फ आसमान जगमगाता है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से भी काफी अहम है। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत तारों की तलाश। HD 140283 ब्रह्मांड से भी बुजुर्ग तारा। हमारा ये ब्रह्मांड बहुत विशाल और रोमांचक है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम सभी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर पिंडों के बनने और फिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़ी विभिन्न थ्योरीज को सुना और पढ़ा है, लेकिन शायद ही आप में से किसी ने HD 140283 नाम के तारे का जिक्र सुना होगा। ये सिर्फ एक तारा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाला एक अहम जरिया है। इस तारे को मैथ्यूसेला स्टार के नाम से जाना जाता है, जिसकी गिनती ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारों में की जाती है। ये बुजुर्ग तारा पृथ्वी से लगभग 190 प्रकाश वर्ष की दूरी पर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, जिसकी खोज साल 2000 में की गई थी। उस वक्त वैज्ञानिकों ने इस बुजुर्ग तारे की उम्र 16 बिलियन साल के आसपास बताई थी। मैथ्यूसेला स्टार एक विशालकाय तारा है, जिसमें धातु की मात्रा बहुत ही कम है। वैज्ञानिकों ने जब से इस तारे को खोजने में सफलता हासिल की, वो तब से इसकी उत्पत्ति को लेकर कई तरह के शोध कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, जो आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। वहीं मैथ्यूसेला स्टार की उम्र 16 अरब साल आंकी गई है, जिससे ये पता चलता है कि ये तारा हमारे ब्रह्मांड से भी ज्यादा बूढ़ा है। वैज्ञानिक मैथ्यूसेला स्टार को ब्रह्मांड में अब तक खोजा गया सबसे उम्र दराज तारा तो मानते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस तारे की उम्र को लेकर लगाया गया अनुमान पूरी तरह से ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये तारा 16 अरब साल से भी ज्यादा पुराना हो। तो सवाल आता है कि आखिर मैथ्यूसेला स्टार की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब तक ब्रह्मांड की सबसे प्रचलित थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग के बाद ही ब्रह्मांड में मौजूद वस्तुओं और धातुओं में ऊर्जा का संचार हुआ था, जिसकी वजह से अलग अलग ग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, चट्टानें और उल्कापिंड अस्तित्व में आए थे। लेकिन मैथ्यूसेला स्टार की उम्र बिग बैंग थ्योरी के विपरीत है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस तारे के जन्म को लेकर सटीक जवाब तक नहीं पहुंच पाए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो मैथ्यूसेला स्टार में धातु की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए ये भी संभव है कि इस तारे के निर्माण और धातुओं को एकजुट होने के लिए उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ी होगी जितनी ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी वस्तुओं की उत्पत्ति के लिए आवश्यक थी। वैज्ञानिक आज भी मैथ्यूसेला स्टार के निर्माण को लेकर शोध कर रहे हैं, लेकिन इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस रहस्यमयी और उम्र दराज तारे की उत्पत्ति की असल वजह को अब तक खोजा नहीं गया है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही हैरानी भरी बात है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद एक तारा ब्रह्मांड से भी ज्यादा बूढ़ा और बुजुर्ग है। EBLM JO 555 57 AB हमारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर तारे का आकार अलग होता है, जिसमें से कुछ तारे बेहद बड़े तो वहीं कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा तारा है EBLM जो 555 57 AB, जिसे ब्रह्मांड में अब तक खोजा गया सबसे छोटा तारा माना जाता है। ये तारा हमारी पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पिक्टर कॉन्स्टेलेशन में है, जो आकार के मामले में जुपिटर ग्रह से थोड़ा सा बड़ा है। इतना ही नहीं, EBLM जो 555 57 AB द्रव्यमान के मामले में भी जुपिटर से लगभग 85 गुना बड़ा है, जो हाइड्रोजन और हीलियम में फ्यूजन करके ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तारे का ग्रेविटेशनल पुल धरती के ग्रेविटेशनल पुल के मुकाबले लगभग 300 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस छोटे से तारे को हमारे ब्रह्मांड का बहुत ही अहम हिस्सा मानते हैं। HV 2112 न्यूट्रो स्टार और रेड जायंट स्टार से पैदा होने वाला तारा। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा तारा भी है जिसका जन्म बहुत ही अद्भुत परिस्थितियों में हुआ है। इस तारे का नाम HV 2112 है,
जो हमारी पृथ्वी से लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्मॉल मैग्लानिक क्लाउड के बीच रहता है। इस तारे का जन्म एक रेड सुपर जायंट स्टार और न्यूट्रॉन स्टार के आपस में मिलने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इसे पहला थॉर्न-ज़ाइडको ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये एक हाइब्रिड स्टार है जिसकी मौजूदगी को सबसे पहली बार साल 1975 में स्वीकृति दी गई थी। इस तारे पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक किप थॉर्न और एना ज़ाइडको की माने तो जब एक रेड सुपर जायंट स्टार और एक न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के बेहद नजदीक आ जाते हैं तो वो बाइनरी स्टार सिस्टम में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों तारे कई साल तक एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं और फिर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक नए हाइब्रिड तारे का जन्म होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अक्सर रेड जायंट स्टार दूसरे न्यूट्रॉन स्टार को निगल जाता है, जिसकी वजह से उसका आकार बड़ा हो जाता है और वो नए तारे की शक्ल ले लेता है। यही वजह है कि HV2112 को वैज्ञानिक थॉर्न-ज़ाइडको ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि ये एक हाइब्रिड तारा है। R136A1 ब्रह्मांड का सबसे चमकदार तारा। धरती से देखने पर भले ही सारे तारे एक ही गति से चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इन तारों के करीब जाएंगे तो आपको इनकी असल चमक का एहसास होगा। हम आपको ब्रह्मांड के सबसे चमकदार तारे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे R136A1 के नाम से जाना जाता है। ये तारा हमारी पृथ्वी से लगभग 1,63,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे का चक्कर लगा रहे लार्ज मैग्लानिक क्लाउड नाम की सैटेलाइट गैलेक्सी में है। R136A1 को ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे चमकदार तारा माना जाता है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के मुकाबले लगभग 305 गुना ज्यादा है। ये तारा RMC136 प्राइमरी क्लस्टर में है, जहां इसकी तरह कई दूसरे बड़े और चमकदार तारे देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो R136A1 का जन्म आज से लगभग कुछ लाख साल पहले ही हुआ था, जिसकी वजह से इस तारे की चमक इतनी ज्यादा है। दरअसल जब किसी तारे का जन्म होता है तो उसकी चमक बहुत ज्यादा होती है। हालांकि बीतते वक्त के साथ तारे की उम्र बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उसके प्रकाश और चमक में कमी आने लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि R136A1 की चमक इतनी ज्यादा है कि इसे अगर हमारे सौरमंडल में सूर्य की जगह पर फिट कर दिया जाए तो धरती पर सूर्य के मुकाबले लगभग 94,000 गुना ज्यादा तेज रोशनी पहुंचेगी। MY कैम्लियोपार्डालिस आपस में समा रहे हैं दो तारे। आसमान में चमकते लाखों तारों में से दो तारे ऐसे भी हैं जो दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इन दोनों तारों को MY कैम्लियोपार्डालिस के नाम से जाना जाता है, जो एक बाइनरी स्टार सिस्टम में तब्दील हो चुका है। ये तारे धरती से लगभग 13,050 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जिराफ कॉन्स्टेलेशन में हैं, जहां दो तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए आपस में मिक्स हो रहे हैं। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में मौजूद बड़े तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के मुकाबले लगभग 38 गुना ज्यादा है, वहीं छोटे तारे का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 32 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि इस बाइनरी स्टार सिस्टम को अब तक खोजे गए सबसे बड़े स्टार सिस्टम में से एक माना जाता है, जिसमें दो अलग अलग आकार के तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए आपस में समाते जा रहे हैं। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों तारे एक दूसरे के बेहद नजदीक हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 1.2 दिन का समय लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस स्टार सिस्टम में मौजूद दोनों ही तारे बहुत ज्यादा नए हैं, जिनका जन्म आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले हुआ था। इतने कम समय में इन दोनों तारों का एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए आपस में मिल जाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही अद्भुत घटना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दोनों तारों की आउटर मोस्ट लेयर एक दूसरे को टच करती है और इस वजह से दोनों तारे धीरे धीरे एक दूसरे में मिक्स होते जा रहे हैं। वहीं एक समय के बाद ये दोनों तारे आपस में मिलकर एक नए और विशाल तारे का रूप ले लेंगे। स्टीफेंसन 2-18 इस ब्रह्मांड का सबसे विशाल तारा। धरती के आसमान में भले ही सभी तारे सफेद रोशनी में जगमगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल में इनकी रोशनी एक दूसरे से काफी अलग होती है।
इस ब्रह्मांड में मौजूद करोड़ों तारों में एक तारा ऐसा भी है जिसका रंग बेहद लाल है। इस तारे को स्टीफेंसन 2-18 के नाम से जाना जाता है, जबकि वैज्ञानिक इस तारे को रेड हाइपर जायंट स्टार कहकर भी पुकारते हैं। ये तारा पृथ्वी से लगभग 19,570 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसे वैज्ञानिकों ने हाइपर जायंट स्टार की लिस्ट में रखा है। स्टीफेंसन 2-18 को ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ और अद्भुत तारों में से एक माना जाता है, जिसका रेडियस हमारे सूर्य के मुकाबले लगभग 2150 गुना ज्यादा है। इसके अलावा स्टीफेंसन 2-18 का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि इसके अंदर लगभग 10 अरब सूर्य आसानी से समा सकते हैं। वहीं हमारी पृथ्वी के आकार के तकरीबन 1,40,000 खरब ग्रह एक साथ समा सकती हैं। स्टीफेंसन 2-18 के आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस तारे को हमारे सौर मंडल में फिट कर दिया जाए तो ये यूरेनस ग्रह के ऑर्बिट को भी अपने अंदर समेट लेगा। स्टीफेंसन 2-18 की सतह का तापमान लगभग 3,200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड में दूसरे तारों के मुकाबले ज्यादा गर्म रहता है। वैसे तो स्टीफेंसन 2-18 हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के करीब है, लेकिन वैज्ञानिक अब तक इस रेड जायंट स्टार के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। ये तारा कितना पुराना है और ये किस तरह की धातुओं से मिलकर बना है, ये सभी सवाल अब भी वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन ये विशालकाय तारा अपने आकार और रंग की वजह से काफी रोमांचक लगता है, जिसकी वजह से हमने इसे ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ तारों की लिस्ट में शामिल किया है। KIC 8462852 अपनी चमक खोता जा रहा है ये तारा। धरती के आसमान में टिमटिमाने वाले लाखों तारों में से एक ऐसा तारा भी है जो दिखने में हमारे सौरमंडल केंद्रीय तारे सूर्य से मिलता जुलता है। इस तारे को वैज्ञानिकों ने KIC 8462852 का नाम दिया है, लेकिन इस तारे को आमतौर पर टैबीज स्टार कहा जाता है। ये तारा सिग्नस कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, जो पृथ्वी से 1470 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। टैबीज स्टार को सितंबर 2015 में प्लैनेट हंटर प्रोजेक्ट के दौरान खोजा गया था, जबकि इस तारे को सबसे पहली बार केपलर टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। लेकिन ये तारा धीरे धीरे अपनी चमक खोता जा रहा है, जिसके पीछे असल वजह क्या है, वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की एक टीम का मानना है कि टैबीज स्टार के चमक में आने वाली कमी के पीछे इसके ऑर्बिट में मौजूद उल्कापिंड और दूसरे पिंड जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इस दावे को लेकर वैज्ञानिकों के पास कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टैबीज स्टार की चमक कभी कभी अचानक से 20% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और आकार में काफी बदलाव देखने को मिलता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययन इस बात पर भी जोर देते हैं कि टैबीज स्टार की चमक कम हो जाने के पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है, जो किसी खास मकसद के चलते इस तारे के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टैबीज स्टार के आसपास किसी ग्रह में विकसित एलियन सभ्यता रहती है, जो टैबीज स्टार की चमक को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करती रहती है। अपनी चमक को खोता हुआ ये तारा वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनता जा रहा है, जिसे सुलझा पाना काफी मुश्किल है। तो ये थे ब्रह्मांड में खोजे गए कुछ बहुत ही शानदार और अद्भुत तारे, जो रात के वक्त हमारे आसमान को रोशन करने और उसे खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।